धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा को जाने बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। ये वेदांत का सिद्धांत है। और जीव अपने को यदि मुक्त देखना चाहता है तो सबसे पहले जीव को अपने अधीन बन जाने वाले शरीर के विषय में जानना पड़ेगा। ये जीव बड़ी गफलत में है। पहली गफलत, जब से जीव ने शरीर धारण किया तब से ये अपना जन्म मानने लगा। और जन्म जाने के बाद ये मानने लगा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। अब देखो, जो ये जीव मान रहा है, जब जानने पे चलेगा तो उसकी समझ में क्या आएगा कि बड़ा नहीं हो रहा है, घट रहा है। मनुष्य का शरीर जिस दिन जन्मा उसी दिन से घटना शुरू हुआ कि बढ़ना। हमारी अनुभूति है कि हम बढ़ रहे हैं। आज भी जब आपसे कोई पूछता है आपकी उम्र क्या है तो तुम कहते हो हम 60 वर्ष के 70 वर्ष के हो गए। कभी भूलकर भी तुम्हारे ख्याल में आता है कि 70 वर्ष माइनस चले गए? कभी आता है? बल्कि शान से कहते हो कि हम। और देखो, जो अभी थोड़ा शरीर में सामर्थ्य रखते हैं वो अपने शरीर की उम्र छिपा के बताते हैं। जैसे मूंछ काली है और भले ही वो 70 के हो गए, कहेंगे अभी तो हम 40-50 के ही हैं। और शरीर में वीकनेस आ गई है। हाँ, शरीर सूखकर कांटा हो गया है, बिल्कुल क्षमता नहीं रही। अभी उम्र 40 की ही हुई हो पाई है, बता रहे हैं हम तो 65 के हो गए। ये वासना गंदी वासना है, क्योंकि तुम शरीर से इतने चिपके हुए हो कि शरीर को ही मैं कहे जा रहे हो। अब शरीर क्षण क्षण क्षीण हो रहा है कि बढ़ रहा है। ऐसे ही है। एक उदाहरण सुना होगा आपने, गांव में बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जब कुछ काम नहीं रहता है तो एक काम करने लगते हैं, सन की जिवरिया बटने लगते हैं। एक चक्का होता है ना, हाँ, उसको चला चला करके फिर उस चक्के में से निकालते हैं। निकाल के पीछे फेंकते रहते हैं और ये समझते हैं कि सारे दिन में हमने ना जाने कितनी रस्सी बट ली। ये ख्याल नहीं है कि पीछे पड़ रहा उस रस्सी को सब चबा गया। ठीक ऐसे ही तुम संसार में उन्नति को उन्नति समझते हो, पीछे काल रूपी पड़ रहा उसे सब खा रहा है। तो अभी तक जो तुम्हारे पास महत्वपूर्ण जीवन था वो खाया जा चुका है या बढ़ गया है? पड़ रहा सब चबा गया। तुम्हारी आधी से ज़्यादा जिंदगी काल रूपी पड़ रहा खा चुका है। खा चुका है कि नहीं खा चुका? और तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा अभी तो बहुत जीवन है। यही यक्ष का जो है प्रश्न था युधिष्ठिर से
अब लगती बहुत साधारण बात है, एक बड़ी कठिन बात है ये समझना कि हम तो क्षण क्षण मर रहे हैं। देखो 3 तरह के दिमाग होते हैं। आम आदमी का दिमाग कहता है अब हमारी उम्र आ गई, हम कुछ साल बाद मर जाएंगे। ये बिल्कुल नंबर 1 का बेवकूफ़ है। और वही सब हो, ध्यान करो। तुम्हें क्या लगता है अब हम मर जाएंगे? हैं? हाँ, ये सबसे ज़्यादा निकृष्ट बुद्धू, उसका दिमाग ऐसा होता है। थोड़ा उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, तो बहुत जीर्ण हो चुका है, बहुत क्षय हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। ये उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और तीसरे जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जो कभी जन्मा ही नहीं है वो मरेगा क्या? तो कहीं दिख क्या रहा है कि मरी मराई फुफिया दिख रही और का दिख रहा। अब मरी मराई फुफिया से काहे नाता जोड़ा? तुमने इससे नाता जोड़ लिया है, बस यही मैं लगती है और इसी के संबंधी मेरे लगते हैं। बोला है हकीकत। जो उत्कृष्ट दिमाग की बात कर रहा हूँ, जो सत्संग करते हैं, जो वेदांत सुनते हैं। अब मास्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें कई समझ में लोगों की नहीं आती। अब इससे ज़्यादा सरल और कौन समझाएगा? तो भाई दूसरी चीज समझना चाह रहा है ना, मनोरंजन वाली। अब सत्संग कोई मनोरंजन नहीं होता। सत्संग तो हमारी वास्तविक स्थिति को जो है समझना होता है। अब बताओ इसमें जो है छिपा के दिखाओ कि हम कोई गलत बात बोल रहे हैं। तुम इसमें तर्क लगाओ कि तुम गलत बोल रहे हो। ये सड़ी सड़ाई पुखिया है जिसको तुम अपनी में कहे जा रहे हो। कहे जा रहे हो कि नहीं कहे जा रहे? अब इससे आगे की जो है सीढ़ी पे कदम रखना है कि ये मुझे भगवान ने केवल अपनी सुरक्षा के लिए दिया था। कुछ काल तक ये किराए का घर मिला था, श्वासें किराए की मिली थी हमको। जी हाँ, अब हम कौन हैं? इसमें रहने वाले हैं या यही हैं? ये देह मेरा मकान है कि हम देह ही हैं। अब देखो, इस मकान में रहते रहते हम सोते हैं, जगते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, इसी में रहते रहते। जैसे शरीर को लेकर के तुम चाहे जहाँ भिंड में घूम आओ, लौट कर कहाँ आओगे? जिसे अपना घर कहते हो, आओगे कि नहीं आओगे? और कहीं चले जाते हो? सारे दिन मेहनत करते हैं। जगदीश ने कहा सारे दिन मेहनत करते, रात को कहाँ जाते हो? बता तो सशरीर। अगर कहीं तुमको बाहर रहना पड़ा 2, 4, 10 दिन तो बेचैनी होने लगती है। इसलिए थोड़ा घर चेंज कीजिए। अब बाहर वाले घरों को घर मत कहो। ये ईंट पत्थरा के घर हैं, तुम्हारे नहीं हैं। जैसे कोई वाहन किसका है तो कहो लोहे का है। हाँ, वाहन सोने के नहीं बनते, लोहे के ही बनते हैं। तुम कहते हो हमारा है। ठीक इसी प्रकार से इस देह के संबंध में तुम्हें अपने को जगाना है। ये देह तुम्हारा गेह है, तुम्हारा घर है, तुम नहीं हो। फिर तुम्हारा भी नहीं है, किराए का है। तो दिया किसने है? 5 तत्वों ने। ये 5 तत्व की काया है जो तुम घर मान बैठे हो। लेकिन चलो मानते रहो, इसलिए मानो इसको करके इस घर से हमें वो अपना परम धाम मिल जाएगा
तब तो ठीक है। अगर इस घर से हम कर्म करके ऊंचे बनना चाहते हैं तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि कर्म के द्वारा जो सृजन होता है वो सब दुख रूप होता है। कर्म से बहुत कुछ जो है होता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कर्म से धनवान बनते हो, कर्म से बलवान बनते हो, कर्म से वैभववान बनते हो, कर्म से डॉक्टर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, जाने क्या क्या बनते हो। जी हाँ, कर्म से ही जाकर के तुम राष्ट्र की रक्षा करते हो। कर्म बहुत कुछ काम आते हैं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति में कर्म की कोई भूमिका नहीं है। अगर तुम्हें जो है यहाँ सब दुख रूप लग जाए तो तुम्हें कर्म दुख रूप दिखने लगेंगे। कलेक्टर बन गए तो क्या सुख रूप हो गए? मिनिस्टर बन गए तो क्या सुख रूप हो गए? राजा बन गए देश के, राष्ट्र के, तो क्या सुख रूप हो गए? आखिर एक दिन तो जो है उसका वियोग होगी, हो ही जाए। तो क्या सिद्ध हुआ यहाँ से कि कर्म से बनने वाली प्रत्येक वस्तु तुमको दुख ही देगी। कर्म से जो सृजन किया गया है वो सुखरूप नहीं है। इसलिए कर्मों के प्रति हमें सजग हो जाना है कि ये हमारे नहीं हैं, हम इनके। जब इतने सजग होगे तब तुमको ज़रूरत पड़ेगी अपनी मुक्ति की, नहीं तब तक तो मुक्ति चाहते ही नहीं। और ऐसी ही उपनिषद में हजारों कथाएं भरी पड़ी हैं। आज एक कथानक उठाते हैं। बालाकी ब्राह्मण परम विद्वान था, सारे शास्त्रों को चाट के खा गया। इतना बड़ा विद्वान, फिर वो विद्या में विजयी होने के लिए निकला तो विश्व विजयी हो गया। सब जगह विजय प्राप्त करता चला आया। जैसे आजकल शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है तो वो इसी आधार पर होती है। जो पास हो जाते हैं शास्त्रों में, वेदों में लिखित परीक्षा होती है इन लोगों की, तो इनको शंकराचार्य बना दिया जाता है। और बहुत भीड़ बैठती है उस इम्तहान में। अब तो बताते हैं लाखों की संख्या में साधु परीक्षा देने लगे शंकराचार्य बनने के लिए। ये बनाए चार ही जाते हैं। तो ऐसे ही बालाकी ब्राह्मण सबको परास्त करता हुआ चला जा रहा था। जब वो काशी पहुंचा तो वहाँ काशी में एक राजा राज्य करते थे, उनका नाम था अजातशत्रु। लोगों ने बताया कि इस राजा के यहाँ बड़े बड़े परम विद्वान जो है सत्संग करने के लिए जाते हैं, आप वहीं जाइए और आपके इस ज्ञान को वो राजा बड़े प्रेम से सुनेगा। तो अभिमान तो विद्या का भरा ही जाता। कई अभिमान होते हैं, धन अभिमान होता है, बल अभिमान होता है, ठीक है, और भी अभिमान होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक विद्या का अभिमान होता है। विद्या का अभिमान जिसको चढ़ जाता है ना, उसका पतन हो ही जाता है। तो और अभिमान तो दूसरे अभिमानों से घट जाते हैं। जैसे धन का अभिमान बल अभिमान से कम हो जाता है। भले तुम सीना तान के चलते हो कि हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, और जिस दिन डकैत की चिट्ठी आ गई उसी दिन कहोगे हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। बोलो है सही बात कि नहीं? तो और बल तो दूसरे बलों से ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन विद्या बल जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर विद्या का अभिमान चढ़ गया तो दूसरों से विवाद करते फिरोगे, अपने को ज्ञानी दूसरों को अज्ञानी बताते फिरोगे, लड़ाई हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा। ये किसका होता है?
विद्या के अभिमानियों का। ये विद्या अभिमान करने के लिए नहीं है, ये विद्या तो विमुक्त मुक्त होने के लिए। तो मुक्त होने की विद्या सीखी नहीं किसने? बालाकी ब्राह्मण ने, और वो सब विद्याएं सीख गया। राजा के महल में जाता है, हलकारों से कहता राजा को बुलाओ। क्यों बुलाऊं? इसलिए बुलाओ कि वो मुझसे जो है विद्या प्राप्त करे। राजा आए, बड़े आदर सत्कार के साथ उनको लिया, उनके विषय में सुना करते थे तो आदर देते ही हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो संत ब्रह्मज्ञानी होते हैं, राजा हों चाहे प्रजा हो, उनके अंदर ये विवेक आ जाता है। जड़ और चेतन की ग्रंथि का जो भेदन है वो कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगता। चाहे जितनी तुम विद्या झाड़ो, उन्हें तुम दो पैसे के नहीं लगते हो, फिर भी वो तुम्हारा आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें विद्या की मर्यादा पता है, इसलिए वो आसन देते हैं, आपको अपने बराबर बिठाते हैं, सम्मान देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं। राजा ने सत्कार किया। तुरंत जब हुई फुर्सत में हुए बालाकी ब्राह्मण तो कहने लगे कि मुझसे विद्या प्राप्त कर। तो राजा मुस्कुराया, क्योंकि वो पहले से ब्रह्मज्ञानी था, राजा जनक की तरह। अजात शत्रु, अजात शत्रु नाम इसलिए पड़ा जिसका जगत में कोई मित्र शत्रु ही ना हो। हाँ, जानते हो, अगर मित्र हैं तो शत्रु भी होंगे, ख्याल रखना। मित्र में और शत्रु में पूर्ण भरा आलोक जिसका है, टिके ब्रह्मांड सारे, जान है तू जान सबका। सूर्य तारों में चमकता बिजलियां दमका रहा है, आँख खोलो देख लो, मेरे सिवा और कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। किसे? ब्रह्मज्ञानी को। ब्रह्मज्ञानी अपनी मैं देखता है हर किसी में, अज्ञानी अपनी योग्यता देखता है कि मैं इससे योग्य हूँ। तो राजा को विद्या सिखाना चाहता है, सिखाओ। तो शुरू हुए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो बाहर शरीर दिखाई दे रहा है, इसी में आत्मा ने जब से प्रवेश किया है तब से ये शरीर आत्मा हो गई है। राजा बोला ये तो मैं जानता हूँ, इससे आगे कुछ जानते हो तो बताओ। फिर बोला कि इसके आगे जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है, और तब से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा हो गए हैं। उसने कहा ये भी मैं जानता हूँ, इससे आगे कुछ जानते हो तो बताओ। बोला सबसे आखिरी में प्राण, ये बादशाह है इस महल का। इन प्राणों में परमात्मा ने प्रवेश करके इस प्राण को भी परमात्मा बना दिया है। राजा बोला इसको मैं भी जानता हूँ, इससे आगे कुछ जानते हो तो बताओ। अब इसके आगे तो वो कुछ बेचारा जानता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ी लिखी विद्याएं केवल प्राणों तक सीमित हैं। प्राण का भय बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी बना रहता है। डॉक्टरी पढ़ाए हैं, तमाम मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, टीबी के मरीजों को बचा लेते हैं, लेकिन खुद जब मरने लगे तो रियाने लगे, अब मुझे कौन बचाए। हमारी बात समझ। तो राजा हार गया। विद्या बतलाने से पहले राजा ने एक शर्त रखी थी कि अगर तूने मुझे परम विद्या माने ब्रह्म विद्या अगर बता दी तो तू मेरा गुरु हो जाएगा, तो मैं तेरा शिष्य हो जाऊंगा, और तुझे 1000 गौएं सोने से मढ़ी हुई, हाँ 8-8 तोले की सोने से मढ़ी हुई सींग और खुर की गौएं प्रदान करूंगा। और अगर तू नहीं बता पाया तो फिर राजा का एक अधिकार और है, दंड देना। कप गया जब वो नहीं बता पाया। बालाकी ब्राह्मण जो है
समय मांग बैठा कि मुझे 8 दिन का समय और दीजिए तो मैं आपको जो है अगली विद्या सिखा पाऊंगा। उन्होंने दिया समय। 8 दिन उसने बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वानों को तलाशा, लेकिन उसे इससे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं मिला। अपने से ज़्यादा जो है विद्यावान कोई मिला नहीं। तो बेचारा जो है असमर्थ होकर के, असहाय होकर के जाकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या बात है, मेरे चरणों को स्पर्श मत करो ब्राह्मण देव, मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। मैं क्षत्रिय हूँ शरीर का, तुम शरीर के ब्राह्मण हो, और हम ये मर्यादा हमेशा कायम रखते हैं। जी हाँ, ज्ञानी मर्यादा नहीं खोता। जैसे राम जी, कृष्ण जी ब्रह्म ज्ञानी हैं कि नहीं है? फिर आश्रमों पे जा करके ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? और तुम्हारी तो ऐंठ नेकमी जो है बन जाती है। केवल 4 किताबें पढ़ ली कि पंडित जी को नमस्कार करना ही छोड़े गए। आखिर शरीर की मर्यादा ज्ञानी नहीं निभाएगा, कौन निभाएगा? स्त्री न पवनेश, सूत्र रट लिया। अब जाकर के जो है रानी की गोद में बैठ गए, क्योंकि सूत्र रटे। हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। मर्यादा तुमने कुछ जानी नहीं कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के द्वारा ही राजा और रानी की उपाधियां मिलेंगी, प्रजा की उपाधि मिलेगी, गरीब अमीर की उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब गोद में जाकर बैठे, रानी ने कहा ठीक है, यही श्लोक बोलते हुए, नेव स्त्री न पुवनेश, न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। तो रानी ने जो है पहले एक पेड़ा खिलाया, बाद में जो है विष्ठा हाथ से भर के खिलाई, तो ऐसे मुंह फेर लिया। जो मुंह फेरा सोई, एक लात दी खींच के रानी ने और 2 थप्पड़ दिए। बना फिरता है ज्ञानी की पूंछ। तो ज्ञानी वो नहीं होता है जो जगत की मर्यादाओं का त्याग दे, वो ज्ञानी थोड़ी होता है। ज्ञान होने के बाद तो मर्यादाओं की कौशल्यता आ जाती है। महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था तो हमने एक जो है कमालपुर में जाके प्रवचन किया। हाँ, तो हमें पता नहीं कि हम प्रवचनों में क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं। लेकिन वहाँ लोगों ने इतनी प्रशंसा की, कमालगंज में परमानंद ने कमाल कर दिया। हाँ, तब हमारी गगरी आधी भरी थी, छलक रही थी, इसलिए आवेश में बोलते रहते थे। पता हमें कुछ नहीं रहता। अब जब पता लग गया है, हाँ, तो अब लगता है कि जो कुछ कह रहा है उसे कहने दो, विचार आए। समझ में आई? तो अधजल गगरी छलकत जा, आधा अधूरा ब्रह्म ज्ञान तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस दिन इसकी पूर्णता पर पहुंचोगे तब जगत और ब्रह्म ये 2 तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। इस तरीके से जब उसने जाके गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा, देखो रिश्ता तो वही रहेगा, तुम ही गुरु बने रहो, हमें चेला नहीं बनाना, लेकिन हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराएंगे। रात के समय कहा आपको हम ब्रह्मबोध कराएंगे। तो रात को जाकर के एक आदमी सो रहा था, वहाँ जाके बालाकी ब्राह्मण को खड़ा कर दिया और कहा, मेरा ब्रह्म ये देखो, जितने तुमने ब्रह्म बताए क्रम से, वो सब इसमें हैं कि नहीं है? बोला गई हाँ है, लेकिन हम जिसको ब्रह्म बताना चाहते हैं वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। जब जगाया उसको, तो जैसे ही वो पुरुष जागा, तुरंत राजा को सामने देख करके गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, बोला ये मेरा ब्रह्म है। समझ में आई? तो बालाकी ब्राह्मण पूछता है कि ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया, क्या आपने सोए हुए आदमी को दिखाया फिर उसे जगा दिया और कहा कि सोते में जो थे वो तुम्हारे ब्रह्म थे,
अब जागा है तो ये मेरा वाला ब्रह्म है, ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने जो क्रम से ब्रह्म विद्या दी है उस उपनिषद में, उस विद्या को जो है हम बालाकी ब्राह्मण विद्या कहते हैं। और वो यही विद्या है क्रम से सिद्ध कर देना कि तू स्थूल शरीर नहीं है, इसके कोई अंग नहीं है, तू सूक्ष्म शरीर नहीं है, तेरे नहीं है, ये अमुक अमुक के बने हुए हैं। इस तरीके से सब कुछ बताते हुए और ये सिद्ध कर दिया किसने? अजातशत्रु ने, कि केवल मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकी सब कुछ अब्रह्म है, सब कुछ क्षण है, सब कुछ है ही नहीं, मेरे सिवा और कहीं कुछ भी नहीं है। उस जो है सोते हुए शरीर के द्वारा उन्होंने उस विद्या का पान किया। तो ये इस विद्या का सार है कि हमारे मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ, एक ही सब। तो भजन बनता है फिर इसमें से।